Now students, I am starting today from the fifth paragraph of the second part of the second chapter. The young boy took to music early in life. Young boy ने नौजवान लड़के ने म्यूज़िक को पहले ही शुरुआती जीवन में ले लिया. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in बनारस. जब बिस्मिल्लाह खान जी 3 साल के थे तो उनकी माँ ने उन्हें अपने साथ उनके मामा के घर बनारस ले गईं, जिसे वाराणसी आजकल कहा जाता है. बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई. बिस्मिल्लाह अट्रैक्ट हुए थे अपने अंकल के शहनाई की प्रैक्टिस से. सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल. और जल्द ही बिस्मिल्लाह जी अपने अंकल के साथ अकम्पनी हो गए. अकम्पनी में साथ हो लिए. अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ वाराणसी. वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई. और जल्द ही बिस्मिल्लाह जी अपने मतलब मैटरनल अंकल जो कि मामा कहलाता है, मामा जी के साथ हो लिए अली बख्श विष्णु टेम्पल वाराणसी में, जहाँ बख्श नौकरी करते थे शहनाई को बजाने की. अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड. अली बख्श जो बिस्मिल्लाह जी के मामा जी हैं वो शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह जी उनको घंटों अंत तक उनके इस क्रियाकलाप को देखते हुए मोहित हो जाते थे. स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे. धीरे धीरे उन्होंने इसे बजाने की प्रैक्टिस करते हुए बहुत कुछ सीखा और वो प्रैक्टिस करते हुए वो इसकी प्रैक्टिस दिन भर करते रहे. For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts, where he could practice in solitude. और सालों वे बालाजी और मंगला मैया टेम्पल आते थे और गंगा के किनारे ये वो जगह हैं जहाँ पे यह नौजवान प्रशिक्षु का फेवरेट हॉन्ट, इस प्रशिक्षु का फेवरेट जगह बन गया जहाँ ये अक्सर आया करते थे एकांत में सीखने. द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई. वाटर गंगा के जल के बहना गंगा के जल के बहने से वे प्रेरित होते हुए उन्होंने सुधार और आविष्कार किया राग का, जिसे पहले इसे शहनाई की सीमा से परे माना जाता था. Awards and recognition came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. पुरस्कार और पहचान बिस्मिल्लाह खान को तेज़ी से मिलने लगी, जिसके चलते वे ऐसे पहले भारतीय हुए जिन्हें लिंकोन सेंटर हॉल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में परफॉर्म करने के लिए इनवाइट किया गया. ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल. उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन मॉन्ट्रियल में पार्टिसिपेट किया. उन्होंने केन्स आर्ट फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया और ओसाका ट्रेड फेयर में भी पार्टिसिपेट किया. So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, तहर मौसिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. इतना ज़्यादा ये फेमस हो चुके थे
कि इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऑडिटोरियम तेहरान की थी जिससे उनके नाम पे रख दिया गया, तहर म्यूज़िक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नाउ द पैरा 10 नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण व कन्फर्ड ऑन हिम। राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित बिस्मिल्लाह खान जी को किया गया। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, भारत रत्न। With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say is teach your children music. That is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." With the coveted means बच्चों होता है पॉपुलर, तो पॉपुलर पुरस्कार को अपने चेस्ट पर और आँखों में तेज चमक जो कभी कभार हैप्पीनेस आती है, इस तरह से खुश होकर उन्होंने कहा था कि मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाइए और क्योंकि यही है जो हिंदुस्तान की सबसे धनी ट्रेडिशन है। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम देश भी अपने इस म्यूज़िक को सीखना चाहते हैं, वे आ रहे हैं सीखने के लिए। नाउ द पैरा नंबर 4 In spite of having travelled all over the world, Khan Sahab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. काफ़ी विश्व के सारे जगह घूम लेने के बावजूद खान साहब, जैसा कि सब प्रेम उनको लोग कहते थे कि एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस, वे बनारस और डुमराव के बहुत ही उनके लिए ये दोनों स्थान पसंदीदा जगह थे और ये उनके लिए दुनिया के सबसे आश्चर्यचकित और बेहतरीन शहरों में से एक है। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन द USA। उनका एक स्टूडेंट वो चाहता था उनसे कि वे एक शहनाई स्कूल USA में खोलें। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। और स्टूडेंट्स ने प्रॉमिस किया था कि वे बनारस जैसा वे बनारस के पूरे इन्वायरमेंट को वहाँ बसा देंगे टेम्पल्स के साथ। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। लेकिन खान साहब ने ये भी कहा उनसे और वे रिवर गंगा भी वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर सकने में सक्षम हैं। लेटर ही इज़ रिमेंबर टू हैव सेड, लास्ट में अंत में उन्हें यह कहते हुए याद किया जाता है, दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, और इसीलिए जब कभी मैं फ़ॉरेन कंट्री में रहता हूँ, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, मेरी हिंदुस्तान के लिए एक तड़प रहती है। वाइल इन मुंबई, जब मैं मुंबई में रहता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, तब मैं केवल बनारस का सोचता हूँ, एंड द होली गंगा, और पवित्र गंगा के बारे में। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में रहता हूँ, आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमराव, तब मैं एक स्पेशल डुमराव के मठ को याद करता हूँ। शेखर गुप्ता, व्हेन पार्टीशन हैपेंड डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान। शेखर गुप्ता ने पूछा इनसे, बिस्मिल्लाह खान जी से, कि जब पार्टीशन हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, तो क्या आप और आपकी फैमिली ने पाकिस्तान मूव करने के बारे में नहीं सोचा था? तो बिस्मिल्लाह खान ने कहा, गॉड फॉरबिड मी लीव बनारस,
भगवान न करे मुझे बनारस छोड़ना पड़े। नेवर, कभी नहीं। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, मैं एक बार पाकिस्तान गया था। आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान, मैंने बॉर्डर को क्रॉस किया था सिर्फ इसलिए कि मैं भी मतलब पाकिस्तान जा चुका हूँ। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, मैं वहाँ 1 घंटे के लिए था। आई सेड नमस्कार टू पाकिस्तानीज़ एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस, आई हैड अ गुड लाफ, मैंने पाकिस्तानियों को नमस्कार किया और सलाम अलैकुम इंडियंस को कहा, इस पर बहुत अच्छी हंसी हुई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the शहनाई every morning in the काशी विश्वनाथ टेम्पल। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जीवन है वह एक बेहतरीन उदाहरण है रिच का सांस्कृतिक विरासत, भारत की सांस्कृतिक विरासत का, और उनके अथक प्रयास करने से इस क्षेत्र में एक मुस्लिम जो उनकी तरह है, बिस्मिल्लाह खान की तरह है, जो नेचुरली, जो प्राकृतिक रूप से इसे बजाता था शहनाई को हर सुबह काशी विश्वनाथ टेम्पल में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। लंबी बीमारी के बाद जब उनकी उम्र 90 साल की थी तो वे 21 अगस्त 2006 को उनका निधन हो गया। He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning. राज्य ने उन्हें उनके निधन पर प्रदेश ने प्रदेश ने अंतिम संस्कार में राज्य का अंतिम संस्कार से नवाजा गया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें एक दिन का राष्ट्रीय शोक डिक्लेयर किया था। दैट वॉज ऑल अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेकेंड चैप्टर। नाउ द चैप्टर्स स्टोरी इज़ नाउ एंडेड। फ्रॉम द पैरा 8, बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने बहुत से यादगार अपनी परफॉर्मेंसेस दी थी, न केवल भारत में बल्कि अब विश्व में भी, भारत के बाहर भी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जहीर शाह वॉज सो टेकन इन बाई द मास्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्सियन कारपेट्स एंड अदर सोवेनिटी। उनका पहला ट्रिप विदेश का अफ़गानिस्तान था जहां उन्हें वहां के राजा जहीर शाह उनके इस परफॉर्मेंस से इतना खुश हुए कि उन्हें बेशकीमती पर्सियन कारपेट मीन्स कालीन दिया और स्मृति चिन्ह, सोवेनिटी मीन्स स्मृति चिन्ह। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक। अफ़गानिस्तान के राजा ही केवल नहीं थे जो बिस्मिल्लाह खान के म्यूज़िक से अफेक्ट हुए हों, इम्प्रेस्ड हुए हों, फैसिनेटेड अट्रैक्ट हुए हों। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह's play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी बिस्मिल्लाह खान के एक फेस्टिवल में प्ले करने से बहुत प्रभावित हो गए, प्रेरित हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म का नाम गूंज उठी शहनाई रख दिया। द फिल्म वॉज हिट, फिल्म बहुत हिट हुई एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन, और बिस्मिल्लाह खान की एक रचना दिल का खिलौना है टूट गया टर्नड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। यह पूरे देश में बहुत फेमस हो गया। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, काफ़ी सफलता पाने के बावजूद सेलुलॉइड वर्ल्ड में
मतलब ये फिल्म जगत के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है, सेलुलॉइड वर्ल्ड। बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2। बिस्मिल्लाह खान फिल्म म्यूजिक में उन्होंने एक विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म सांधी अपन्ना। आई कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विथ एम्फेसिस। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मैं केवल फिल्म जगत की ग्लैमर मीन्स चकाचौंध और आर्टिफिशियलिटी मीन्स कृत्रिमता के चलते ही नहीं आया। When India gained independence on 15 August 1947, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। जब भारत ने 1947 15 अगस्त को आज़ादी पाई तो बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। अपनी शहनाई से बिस्मिल्लाह खान जी ने भारत को वेलकम किया। He poured his heart out into Raag Kafi from the Red Fort to an audience which included पंडित जवाहरलाल नेहरू। अपना दिल बहलाने के लिए उन्होंने राग काफ़ी में रेड फोर्ट से अपने ऑडियंस को इसका दिल बहलाया, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, who later gave his famous Tirest with Destiny speech, जिन्होंने बाद में Tirest with Destiny speech भी दिया। अपनी फेमस ये इनकी स्पीच थी। Tirest मीन्स होता है बच्चों ट्राई से बना हुआ है, प्रयास से, और डेस्टिनी मीन्स होता है भाग्य। इसका मतलब हुआ भाग्य के साथ प्रयास करें। At the age of 14, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। 14 साल की एज में बिस्मिल्लाह खान जी अपने मैटरनल अंकल, अपने मामा के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस चले गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, उस्ताद फैयज खान पैटेड हिज यंग बॉयज़ बैक एंड सेड, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। वादन ख़त्म होने के बाद उस्ताद फैयज खान ने उस यंग नौजवान बच्चे के पीठ पर थपथपाई और कहा, मेहनत करो और तुम ज़रूर यह मुकाम पा जाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम टू बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ 1938 में खुलने पर बिस्मिल्लाह को बहुत बड़ा अवसर मिला। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और वह अक्सर ही शहनाई प्लेयर के तौर पर रेडियो में सुने जाने लगे।